श्रुति ध्यान। तो श्रुति का हमें अंदाजा तो है ही, और हमें थोड़ा पता भी है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सारी बातें सुन के अपने अंदर उनको स्टोर भी करते रहते हैं। तो श्रुति का मोटा मोटा जो हमें ध्यान रहता है वो ये रहता है कि हाँ, हमें कुछ सुनाई देता है। लेकिन ये जो श्रुति ध्यान है, ये हमारा फोर्थ मेंटल बॉडी का ही एक पार्ट है। फोर्थ मेंटल बॉडी यानी कि जो हमारी आर्किटाइपल वैल्यूज होती हैं, जो हमारी इंट्यूशंस आती हैं, और इंट्यूशंस को हम सुनते हैं, और इंट्यूशंस को फिर हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इंट्यूशंस को, इनसाइट्स को जो हम सुनते हैं और नजरअंदाज करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। जब हम उसको नजरअंदाज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी, चाहे वो वाइटल बॉडी हो, चाहे वो फिजिकल बॉडी हो, उनके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आज से हम जो ध्यान कर रहे हैं 3 दिन का, बस वो एक प्रैक्टिस है कि हम सबसे पहले श्रुति ध्यान, यानी कि हम सुनेंगे। क्लियर ऑडियंट जो होता है, जैसे क्लियर वॉइस होता है, जब हम अंदर ही अंदर देखते हैं और हमारी आंखें बंद हुई नहीं, और हमारा अंदर का जो प्रकाश है वो शुरू हुआ नहीं, और उसने देखना शुरू किया नहीं। तो जो फिलोसफर्स होते थे वो क्लियर ऑडियंट और क्लियर वॉइस होते थे। उनको ये पता होता था कि मैं क्या देख पा रहा हूँ आंख बंद होने के बाद, और मैं आंख बंद होने के बाद, और मेरे कानों की जो भाषा है, जो अंदर की अंतःकरण की जो भाषा है, मैं उसे क्या सुनाई दे रहा है। और वो जो सुनाई देता है, मास्टर्स जो हैं अलग अलग स्वरूपों में हमारे पास अलग अलग तरीकों से आते हैं, उसमें क्लियर ऑडियंट यानी कि श्रुति ध्यान भी एक पार्ट है। जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं, जैसे हम बाहर की आवाजें आती हैं, सेम इसी प्रकार से हमें अंदर की वॉइसेस भी पता लगती हैं। तो आज हम फर्स्ट डे है, तो आज हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे कि आज हम जो ध्यान करेंगे वो पहले 10 मिनट्स हमारा बिल्कुल विदाउट एनी म्यूजिक होगा। उसके बाद फिर म्यूजिक आएगा 6 बजे के लगभग। तो उससे पहले हमें अपने ऊपर पूरा फोकस करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको जो सुनाई देता है उसमें कुछ रुकावट नहीं आना चाहिए। जो भी आपको सुनाई देता है वो आपको सुनते जाना है। जब बाहर की आवाज है मैं उसको कहूंगी, और उसके बाद आपको उसी तरीके से आगे फॉलो करते चले जाना है। और इसमें क्या होता है कि जब आप श्रुति ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें जो अनकॉन्शियसली जो हमने नीचे दबा के रखी हुई होती हैं, बहुत सारी बातें, जैसे हमारा जो मिड ब्रेन है उसमें थैलेमस हाइपोथैलेमस का जो काम चलता है, जो विचार चलते हैं, वो बहुत सारे हमारे दब जाते हैं। वो भी आएंगे तो आने दो। 2 दिन हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे इसकी, कि जो भी अगर आपका थॉट प्रोसेस हो रहा है उसमें वो आ रहे हैं तो यू एक्सेप्ट इट, उनको स्वीकार करना है, ये रोकना नहीं है। कुछ भी आए, इसको बोलते हैं जैसे कि जो बीइंग की प्रक्रिया बोलते हैं इसको, कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप बीइंग हो रहे हैं। आप सिर्फ देख रहे हैं कि ये मेरे थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं से उभरते हुए थॉट भी निकले तो यू एक्सेप्ट दैट। जो हमारी यादें होती हैं, जो हम बोलते हैं, ये सब ऊपर नीचे इस तरीके से रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे म्यूजिक में, अगर आप म्यूजिक का जब टोन सुनते हैं, या म्यूजिक में जो श्रुतियां होती हैं उसको जब सुनते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी, सुप्रामेंटल बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वो हमें बार बार बताते हैं, हमें बार बार कहते हैं कि तुम सत्य बोलो। वो बार बार कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी जब टच करती है, हमें उसी को पहचानना है। अभी तक हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो ऊपर नीचे इस तरीके से लेयर्स में मेमोरी के रूप में बैठी रहती हैं, और जैसे ही हमें कोई ट्रिगर करता है हम उससे बाहर आ जाते हैं, ट्रिगरिंग पॉइंट से। अभी वो टाइम, अब हम उसको साइड में लेके अब हमने वो फ्रीक्वेंसीज सुननी है जो फ्रीक्वेंसीज हमें उन आर्किटाइपल जो क्वालिटीज हैं उनकी तरफ लेके जाती हैं। जो क्वालिटीज हमें पता लग गई हैं कि हमें अब कंपैशन में जाना है, हमें सत्य में जाना है, हमें ब्यूटी को देखना है,
वो जो अंदर से आवाज आती है, आवाजें आती हैं, लेकिन हम उस श्रुति को पकड़ नहीं पाते, वो अंदर से आवाज लगाता है। तभी हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से क्लियर ऑडियंस, फिर हमें बाहर की बातें भी सुनाई देती हैं। मास्टर्स जब आते हैं, वाइब्रेशन कुछ कहती है, एक हवा का झोंका आ गया और कुछ कह गए। आपने काली माँ का जब संदेश सुना होगा, तो उस संदेश में शायद 3rd वाले एपिसोड में ये बताया था कि हम कभी डायरेक्ट नहीं आते, क्योंकि आज के इस युग में हम डायरेक्ट आ ही नहीं सकते आपके पास। हम श्रुति के माध्यम से, क्लियर वॉइस के माध्यम से, क्लियर ऑडियंट के माध्यम से, फ्रेग्रेंस के माध्यम से आपके पास आते हैं। और श्रुति एक ऐसा प्रैक्टिस है कि अब आप सुनेंगे तो ये प्रैक्टिस अगर आप स्टार्ट करते हैं, जैसे अपनी चारों तरफ जो आपकी वाइब्रेशन है उसको सुनना शुरू करिए, और वो भी नहीं होता तो नाक के पास जो वाइब्रेशन आती है वहीं से आप सुनना शुरू करिए। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान में डीपर स्टेट में ले जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास नाक के पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है, देखो राइट और लेफ्ट जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं हमारे, उसका रीजन तो होगा ना, दो है, और वो जो दोनों नॉस्ट्रिल्स के अंदर जब एयर जाती है तो वो यहाँ पे जाके क्रॉस करती है इस प्रकार से, और वो क्रॉस करने के बाद फिर उसके बाद वो अपना वाइब्रेशन पीछे की तरफ भेजती है। ये ऑटोनोमसली चलता रहता है, धीरे धीरे चलता है, क्रॉस करता है। यहाँ पर हमारे ब्रेन में ऑप्टिक प्लाज्मा होता है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी जो नर्व्स होती हैं उसके फाइबर्स होते हैं, वो यहाँ से जाते हैं, क्रॉस करते हैं और पूरी नाड़ियों को छेड़ते हुए नीचे चले जाते हैं। ये ही वाइब्रेशंस हमने सुननी है। जैसे ही नाक की कोई चीज, कॉस्मिक एनर्जी जो टकराती है, उसको सुनना है, उसको इतना श्रुति, इतना ध्यान में लाओ, अच्छा ये एब्जॉर्ब हो रही है, जा रही है, इतना कुछ इंफॉर्मेशन वो इतने से सेकंड में दे के चली जाती है श्रुति का। हमारे जो मास्टर्स थे, जो वेद आए, वो श्रुतियों से आए थे। श्रुति, चारों वेदों का पदार्पण यहाँ पर श्रुति से हुआ। उपनिषद, अर्नायक, ये सब श्रुतियों से आए। और श्रुति कहाँ से आई? श्रुति आई जब हम अपनी सराउंडिंग की उन वाइब्रेशंस को अपना मानने लगते हैं। उनकी भी एक बॉडी है, उनका भी अपना एक बॉडी है जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उस फीलिंग से हम जान सकते हैं, अच्छा ये एनर्जीज इस तरीके से काम करती हैं, वो सुनाई देता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जो अर्नेस्ट, जो चांदनी, जो एक साइंटिस्ट हुए जो जर्मन के, जो मैंने डॉसन एंड चर्च से जो बुक है माइंड टू मैटर, वहां से लिया था, कि वो एक सैंड के पास अपना म्यूजिक बजाने लगे, और म्यूजिक बजाते बजाते सैंड्स के अंदर वाइब्रेशन होने लगी। उन फ्रीक्वेंसीज के तहत पता लगने लगा कि अच्छा हमारी जो साउंड है वो इफेक्ट डालती है। सेम इसी तरीके से अगर हम किस प्रकार से बोलते हैं, वो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और ये वो श्रुति नहीं है जो हम मन में बात करते हैं, उससे परे की बात है। आपकी पैर की अगर थोड़ा सा भी पस हो जाए, पैर की चोट लग जाए, वो आवाज करता रहता है, बार बार कहता है मेरे को एक बार संभाल लो, मेरे को एक बार, हम अवॉइड करते हैं। पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, यहीं से प्रेशर पॉइंट्स, ये प्रेशर पॉइंट्स, ये प्रेशर पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर, यही एक्यूप्रेशर, बिकॉज हम उन चैनल्स खोल रहे हैं। सिर में दर्द आया, हमने दबाना शुरू किया, प्रेशर पॉइंट्स खोला, वाइब्रेशन समझ आई, सुनाई देने लगा कि मेरे को हेडेक है, मेरे को हेडेक है, अंदर से बोल रहे हैं हेडेक है, अपने आप को पता लगता है ये प्रेशर, इस तरीके से प्रेशर पॉइंट्स आने लगे। ये प्रेशर करेंगे तो नालियां अपने आप ही फ्लो करेगा, नालियां खुलने लगती है।
पेट में दर्द होता है, हम पेट को दबाने के लिए बैठ जाते हैं, प्रेशर देते हैं, प्रेशर पॉइंट्स। ये साउंड है हमारी सारी, ये साउंड्स हमें बताती हैं कि तुम कैसा महसूस करते हो, और हम सुनते नहीं है। व्हाट द बिलीफ डू वी नो, कल बात कर रहे थे। एक जो छोटे से छोटा आपको सुप्रामेंटल बॉडी का कोई एक श्रुति आपको सुनाई देता है। आपने देखा कि अच्छा बाहर तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, फिर अवॉइड कर देते हैं। ठंडी हवा तो चल रही है, चलेगी वो तो, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, पर हम बाहर नहीं जाते हैं। सोचा कि चलो एक वीडियो आ रहा है, चलो उसको देख लेते हैं, नहीं, लीव इट, क्योंकि अंदर से आवाज आ रही है, मुझे वो करना है। अब जब हम अपनी उस श्रुति को, तब हम क्लियर ऑडियंट की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो हमें सुनाई देता है। सेम इसी तरीके से क्लियर पॉइंट्स भी ऐसे ही होते हैं। हम छोड़ दें उन चीजों को जो अभी हम जिनको कैप्चर करना चाहते हैं अपनी इन भौतिक आंखों से, वो कैप्चर हो गया, जितना हो गया, सब्जेक्ट मैटर है, उसको छोड़ दो, बस हो गया, हमने बहुत कुछ देखा है उसको। अभी हमारा इनर आई वर्क शुरू है, इनर ईयर वर्क शुरू है, अब उसकी बात रह गई सुनने की। इसी से इन्वेंट हुआ जो तयशा बेलर ने बताया, रिकैपिचुलेशन। हम क्या करते हैं, हमारी पर्थ के ऊपर पर्थ, पर्थ के ऊपर पर्थ चलती रहती है, वो दबती रहती है, वो दबती रहती है, वो दबती रहती है। कहना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, फिर क्या होता है, वो दबता रहता है। और कह दिया तो भी फियर होता है, वो भी दबता रहता है। एक बार तो हिम्मत करके बोल दिया, उसके बाद फिर दब गए। ये सारा जो प्रेशर है, जो कंप्रेस्ड हमारा डिस्क है, वो धीरे धीरे श्रुति विज्ञान से निकलता है, खुलता है, ओपन होता है। ओपन होने के बाद हम एक्सप्लोर करते हैं, अच्छा ये सब चला गया, ओके, हवा हो गया, चल, हवा आई और चली गई, बस इस प्रकार से। रिकैपिचुलेशन का इन्वेंशन भी ऐसे ही हुआ था, कितने साल, हजारों साल पहले। अपनी सुना और वॉश आउट कर, रिकैपिचुलेशन। तो हमें अपने उस श्रुति विज्ञान में, और प्रैक्टिस कैसे होगी, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पैरों को और अपनी हाफ बॉडी को कर लीजिए डिसाइड कि मैं पहले अपनी हाफ बॉडी के बारे में सुनूंगा, फिर उसे ऊपर वाले, स्टेप बाय स्टेप चलना है, उसको बीच में रैंडमली नहीं लेना, उसको बहुत ही सिस्टमेटिक, क्योंकि मास्टर्स जो काम करते हैं, जो हमारे चारों तरफ हमारी हेल्प के लिए आते हैं, वो बहुत सिस्टम चाहते हैं, प्योरिटी चाहते हैं। तो उसको बहुत सिस्टम के तहत हमें वो श्रुति विज्ञान जो सीखना है, वो हमें बहुत सिस्टम के तहत सुना। मान लो आपको प्रैक्टिस है, ये एक्चुअली आपको सुनाई देता है, मन कुछ कह रहा है और मेरा सुप्रामेंटल बॉडी, मेरा चेतना शरीर कुछ कह रहा है, मुझे पता लग रहा है, मैं उसमें बीच में एक दीवार खींच रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या कह रहे हो। पता लगता है, उसको डिसाइड करते हैं, नहीं, मैंने सुप्रामेंटल बॉडी को चुना है। डिसाइड, जैसे ही डिसाइड होगा, क्या होता है फिर डिसाइड होने से, हमारी वो एक गाना देखा है ना आपने, कौन सी पिक्चर का है, कि हवा बहने लगती आ, है तो उसे पता नहीं अब कौन सा, कल बताऊंगी याद करके। तो जब आप खुश होते हो, आपको वो सुनाई देने लगता है, आपको अपनी सुप्रामेंटल बॉडी की सारी टाइप्स याद आने लगती हैं, तो हवाएं भी आपका साथ देने लगती हैं, वो भी खुद साथ देती हैं। क्यों? क्योंकि आप उस फ्लो में बह रहे हो, आप सुनना चाहते हो, और जब आप सुनना चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ होता है। और या फिर दूसरा, मन का जो दायरा है, इट इज वेरी वेरी लिमिटेड। मन और सोल दोनों में जो फर्क है, वो हमें फर्क नजर आने लगता है। श्रुति विज्ञान से हम जानने लगते हैं, सुनने लगते हैं, अपनी ही बात सुनने लगते हैं। दूसरा कुछ कहता भी होगा ना, तो वो कहेगा ओके आप कह लो, कोई बात नहीं, फिर अंदर ही अंदर आवाज है कि मुझे तो अपनी बात माननी है,
कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं। फिर डिसीजंस आने लगते हैं, खुद हम डिसाइड करने लगते हैं। प्रैक्टिस करनी है श्रुति विज्ञान की। और म्यूजिक जरूर सुनिए। ये जो म्यूजिक तैयार किया है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वाइब्रेशंस रखी हैं। जैसे आपने ली बर्टेल को सुना है कभी आपने? ली बर्टेल का जो म्यूजिक है, वो एक साइंटिस्ट है, पीएचडी के बाद उन्होंने अपना म्यूजिक के जरिए वो लोगों को ठीक करते हैं। ही इज ए ग्रेट साइंटिस्ट। और ली बर्टेल का आप म्यूजिक सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतनी सी फ्रीक्वेंसीज जो हमारी एक तरफ और एक तरफ, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर ये हमारी ऊपर नीचे हो जाती हैं तो हमारा जो मेल नहीं खाता, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ली बर्टेल को जब आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाई द पार्किंसंस डिजीज, क्यों आते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स? वो बताते हैं क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को, ब्रेन के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता। जो वो ठीक करना है तो आप म्यूजिक सुनिए। और म्यूजिक का मतलब कि उसमें डूब जाना है म्यूजिक सुनने के लिए। एक एक वाइब्रेशन को पहचानना है कि कौन सी वाइब्रेशन। कल जब आप यहाँ पर यही वाला सेम म्यूजिक सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे वाइब्रेशंस को बजाया गया है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बजाया है। तो ली बर्टेल का जो म्यूजिक है उसकी कुछ वीडियोस हैं, आप जरूर से जरूर देखिए। ली बर्टेल, LEEBARTL, ली बर्टेल। आप उसकी जो देखेंगे, छोटी छोटी है, थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन आप म्यूजिक सुन के ये पता जरूर लगा सकते हैं कि मैं जो वो अपने पेशेंट्स को ठीक कैसे करते हैं उस म्यूजिक के माध्यम से। और छोटा सा, क्योंकि आपको क्या है कि ऐसी वीडियोस जो साइंटिफिकली प्रूवन वीडियोस हैं, जिससे आपको एक इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा, म्यूजिक का अगर आप 2 मिनट भी सुनते हैं, 1 मिनट भी सुनते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि म्यूजिक में कितनी पावर होती है। म्यूजिक का मतलब साउंड में पावर होती है, ऐसी ही हमारी भाषा में पावर होती है, ऐसी ही हम जो शब्द बोलते हैं उसमें पावर होती है। आप इस अपनी शब्दों से कुछ भी करवा सकते हैं, आपके पास वो शक्ति है। और वो ही संगीत है। संगीत, मेडिटेशन जैसे हम बोलते हैं सुबह कर लिया शाम को कर लिया, नहीं, द होल डे आपको अपने उस मेडिटेशन के पार्ट को निभाना है। सेम इसी तरीके से आप जैसे बोलते हैं, आपकी जो वाइब्रेशंस हैं उसका इफेक्ट आता है। आप कड़क बोलेंगे, ओके, अच्छा बोलेंगे, ओके, मीठा बोलेंगे, अच्छा, ठीक है, प्यार से बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, सब कुछ जायज है। बट आपका संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने आप में प्योर, मैं सही कह रहा हूं, मैं सत्य में हूं। प्यार और कड़वे की बात नहीं है, आप सत्य में हैं, आपके पास वो शक्ति है। तो उन्होंने यही बताया, ली बर्टेल, और उन्होंने कहा कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, हम बड़ी बड़ी उम्र में होने के बाद क्या करते हैं, हाफ हार्टेडली अपनी, हम हाफ हार्टेडली बहुत सारे काम करते हैं। आप देखते भी होंगे, जैसे मान लो कि अभी हम अगर बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ और काम भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ और काम कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम उसको बाद में सुनेंगे। हम सोचेंगे चलो अभी तो हमने सुन लिया, आधा हम बाद में सुन लेंगे। हाफ हार्टेडली काम हो गया ना। तो उससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्शियसनेस है उस पूरी मेमोरी को ले नहीं पाता, उस पूरी नॉलेज को रिसीव नहीं कर पाता, और उससे क्या होता है, बॉडी बहुत डिस्टर्ब होती है, उसका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है आपस में। या तो कर लो, या 0 मत करो, या 100% कर लो, या मत करो, बिल्कुल छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं हाफ हार्टेडली काम करने की। इसके लिए एक पुस्तक है, सेज स्पीक्स, जेन रॉबर्ट्स की लिखी हुई, टॉप मोस्ट बुक इन द वर्ल्ड, टॉप मोस्ट बुक। क्यों? क्योंकि वो ये बताते हैं कि हमारा, जब हम हाफ हार्टेडली काम करते हैं, सेमी कॉन्शियस होते हैं, तो हमारा आधा बॉडी
आधा कॉन्शियसनेस कहीं और जाके अगली लाइफ के लिए, अगले फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम ये सोचते हैं अभी नहीं किया तो फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, फ्यूचर डिसाइड करने लगते हैं। उससे हमारा जो है, हमारी बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया झुर्रियां पड़, हम हाथ हिलाते नहीं, पैर हिलाते नहीं, चेहरे को रगड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, तो क्या होगा, आपका सेमी कॉन्शियसनेस यहाँ रहेगा, सेमी कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने लगेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज वी आर गोइंग ग्रोइंग ओल्डर। वंडरफुल बुक है, कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि देयर इज नो डेथ। पर उन्होंने कहा कि जब आप कोई काम करते हो तो आपको 100% कर लो या 0 करो, नहीं करना तो छोड़ दो, और करना है तो फिर 100% डेडिकेटली। उससे आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, वो प्रेजेंट मोमेंट आपका सिक्योर होता है। मैं अपने सर्वेंट को नहीं एग्जाम्पल देती हूँ हमेशा, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है, वो जो सर्वेंट है वो तो यही रहेगा, हम लोग चले जाएंगे। तो सर्वेंट क्या करते हैं, कोई और आते हैं तो वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब मैं अपने सर्वेंट को कहती हूँ कि तू मेरे साथ है ना, जब तक 1 साल अगर मेरे साथ है तो 1 साल तो तेरी जिंदगी सवर गई, इस जन्म की भी और अगले जन्म की, तेरी टेंशन खत्म, तेरे 1 साल तो बहुत अच्छा बीतेगा, तू कहीं भी जाएगा तो अच्छा बीतेगा। लेकिन अगर दूसरे जो लोग आएंगे वो मार के मांस मीट तेरे से बनवाएंगे, तो फिर वो तेरी जिम्मेवारी बनेगी, मेरी नहीं बनेगी। सेम इसी तरीके से मेरा एक मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट है, अगर मैं उसमें 100% डिवोटेड नहीं हूं तो मेरा प्रेजेंट मूवमेंट किल हो गया। आई हैव टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट लाइफ। 20 मिनट की बात है, 40 मिनट की बात है, 5 मिनट की, अगर 5 मिनट सुनना है प्रॉपर सुनो, छोड़ दो, लीव कर दो, बट करो उसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से। गुस्सा करना है, सोचे गुस्सा भी कर दें और फिर नाराज भी ना हो, भाई एक बार कर लो, 5 मिनट 10 मिनट बता दो, अपने अंदर से सच्चाई को जाहिर कर दो, नहीं हाफ हार्टेडली नहीं, हर चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्यार से उस प्रेजेंट मोमेंट को भरा हुआ होना चाहिए, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ ब्यूटी से वो प्रेजेंट मोमेंट भरा हुआ। फिर आपको साउंड सुनाई देने लगती अपने आप, और ये एक्सपीरियंस आपको 100% हो भी रहे होंगे, कुछ मास्टर्स सुनाई देता रहे, सोल्स की भी आवाज आती है, ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आज ली बर्टेल का आप म्यूजिक यूट्यूब पे थोड़ा सा सुनिए, 2-3 वीडियोस उनकी बहुत अच्छी हैं, ली बर्टेल की, डॉक्टर ली बर्टेल, और म्यूजिक में ही उनका पूरा रिसर्च वर्क है, और बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर उनकी वर्किंग चल रही है, पेशेंट को ठीक क्या है, ज्यादातर उनके जो पेशेंट हैं वो डिमेंशिया और पार्किंसंस के जो पेशेंट है वो हैं। तो आप उनको देखेंगे कि कैसे पेशेंट ठीक होते हैं, और म्यूजिक का कितना इफेक्ट आता है, हमारी साउंड का क्या इफेक्ट आता है, वो सारी बातें ली बर्टन और जो अर्नेस्ट चलादनी जो हुए हैं, अर्नेस्ट चलादनी जो जर्मन के म्यूजिशियन थे, उनके बारे में भी आप जरूर पढ़िए, उनका भी बहुत अच्छा एक रिसर्च वर्क है। थोड़ी थोड़ी चीजें देखते रहेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर ये पता लग जाएगा कि हाँ ये जो वर्क है इट इज वेरी गुड।